उसका चैप्टर नंबर 5 जो है इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जो है ये भी एक न्यूरल नेटवर्क की टाइप है और इसको इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशंस के लिए। डिफ़ॉल्ट अप्रोच कह सकते हैं आप। जब भी आप कंप्यूटर विजन की बात करें, इमेज क्लासिफिकेशन की बात करें, तो हम कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स बनाते हैं। हमने देखा था कि कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स में दो एडिशनल लेयर्स हो सकती हैं, दो तरह की एडिशनल लेयर्स हो सकती हैं, एक कन्वोल्यूशन लेयर और एक मैक्स पूलिंग लेयर। कन्वोल्यूशन लेयर में हम नंबर ऑफ फिल्टर्स बताते हैं। आज हम देखेंगे ये फिल्टर्स होते क्या हैं और फिल्टर का साइज बताते हैं, इनपुट शेप बताते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन बताते हैं, मैक्स पूलिंग की लेयर बताते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल थी। हमने एमनेस के डेटा सेट को लोड किया, इमेज को रीशेप किया और रीशेप करने के बाद वन हॉट इनकोडिंग भी करनी पड़ी हमें, क्योंकि हमारे पास 9 तरह के इमेजेस हैं, 0 1 2 3 4 5। तो जब भी क्लासिफिकेशन करते हैं और हमारे पास मल्टीपल क्लासेस होती हैं तो हमें वन हॉट इनकोडिंग करनी पड़ती है अपने लेबल्स की। और उसके बाद जो है हमने इसको क्लासिफाई किया था। हमने ये भी देखा था कि डेंस लेयर जो है ग्लोबल पैटर्न्स को लर्न करता है, जबकि कन्वोल्यूशन लेयर लोकल पैटर्न्स को लर्न करता है। इमेज में एज आ रही है कहीं पे जो है डार्क ज़्यादा है, डार्क से ब्राइट हो रहा है, ब्राइट से डार्क हो रहा है, शार्प ट्रांजिशंस हो रही हैं, तो वहाँ पे भी जो है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स को वो उस तरह से ये फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। फिर हमने ये भी देखा था कि ये पैटर्न्स जो है ट्रांसलेशन इनवेरिएंट होते हैं। ट्रांसलेशन इनवेरिएंस का मतलब यह है कि अगर जो है एक इमेज में एक ऑब्जेक्ट एक जगह पे था, वो दूसरे टेस्ट इमेज में दूसरी जगह पे भी चला जाए तो वो रिकग्नाइज हो जाएगा। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। डीप लर्निंग में हमें पता है कि स्पेशल हिरार्कीज ऑफ पैटर्न्स होते हैं। पहली लेयर कुछ काम करती है, अगली लेयर उससे आगे का काम कर रही होती है। पहली लेयर मिसाल के तौर पर एजेस निकालती है, तो दूसरी लेयर जो है उसके बाद जो है लार्जर पैटर्न्स निकालती है। दूसरी लेयर ने जो है एज से लूप्स बनाए, लूप से जो है शेप्स बनी, शेप्स से पता चला कि अच्छा ये तो कैट है या डॉग है। तो इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स एंड एब्स्ट्रैक्ट विजुअल कॉन्सेप्ट्स एक्सट्रैक्ट होते रहते हैं। हर लेयर जो है ग्रेजुअली प्रोसेसिंग कर रही होती है और कॉम्प्लेक्स फीचर्स को निकालने की कोशिश कर रही होती है। तो एग्जांपल देखी थी, पहली लेयर को पता चला कि कैट से उसने एज निकाली, उसके बाद आँख बनी, आँख से जो है पता चला अच्छा ये कैट है, लेबल निकल के आ गया। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन जो है उसका आउटपुट जो निकलता है वो एक फीचर मैप होता है। हमारे पास स्पेशल एक्सिस होते हैं, हाइट और विड्थ तो होता है, और थर्ड जो है हमारे पास डेप्थ आ जाती है। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। कॉन्वोल्यूशन काम कैसे करता है, हर लेयर जो है वो एक कॉन्वोल्यूशन अप्लाई कर रही होती है। वो इस तरह अप्लाई कर रही होती है, एक स्लाइडिंग विंडो होती है जो कि मूव कर रही होती है इमेज के ऊपर, और इमेज के ऊपर मूव करने के साथ साथ जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है और ऐड होके वैल्यू निकल के आ रही है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये कॉन्वोल्यूशन कहलाता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। कॉन्वोल्यूशन के बाद हमने मैक्स पूलिंग पढ़ा था। मैक्स पूलिंग जो है, अच्छा फिर इसमें पैडिंग की भी बात है। पैडिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, पैडिंग से इमेज का साइज छोटा नहीं होता, ये भी हम पढ़ चुके हैं। मैक्स पूलिंग कैसे काम करती है, इमेज को डिवाइड कर देती है पैचेस में, 2x2 या 3x3 या 4x4 के पैचेस में डिवाइड करती है। हर पैच से मैक्सिमम निकलता है। एवरेज पूलिंग भी हो सकती है और इसके अलावा मिन पुलिंग भी हो सकती है। ठीक है, सम पुलिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है।
और ये जो है काम के फीचर्स भी निकाल ली होती है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कम होते हैं इसकी वजह से, क्योंकि इमेज का साइज छोटा होता जाता है, राइट। फिर हमने जो है एक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन किया था स्क्रैच से कैट्स वर्सेस डॉग के लिए, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो हम देखते हैं कि कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग के कॉम्बिनेशंस हम लगाते हैं और आखिर में उसको फ्लैट करके डेंस लेयर लगा के फीचर्स को एक पैर है एक्सट्रैक्ट हमारा। कर लिया जाता है, ठीक है। हाँ। अबे जो मक अबे अबे एक वो है सरदारगढ़ में दश्ती है ना, वो पूछ रहा है। हमें सही। अच्छा, वो शायद उसको सही पता नहीं होगा, तो उसको क्या बोलूं? बंद है वो। अबे वो यार, वो उसको कोई जख्म हो गया, कोई वो आराम नहीं आ रहा शायद वो। सलामकुम सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपने अपने आप को म्यूट कर दिया है। सलामकुम सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। काइंडली चेक योर माइक। सर आप मेरे को सुन सकते हैं? थैंक यू सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, अब आ रही है आवाज? जी जी सर, अब आ रही है। जी अब आ रही। अब आ रही है आवाज क्लियर, ठीक है। सर वापस रिपीट कर दें? चले मैं रिपीट करता हूँ। अच्छा देखिए, हमारे पास ट्रेनिंग डेटा जनरेटर है, जिसको हम जो है इमेज डेटा जनरेटर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और इमेज डेटा जनरेटर का हमने देखा था क्या फ़ायदा हासिल होता है। आप जो है रीस्केल कर सकते हैं इसको। रीस्केल करने से ये फ़ायदा है कि पिक्सल की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है डेटा जनरेटर से और बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं हमें।
डेटा जनरेटर से हमें ये फ़ायदा हासिल होता है कि हम डेटा ऑगमेंटेशन कर सकते हैं, जो भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आवाज़ की वजह से कोई इशू हो रहा था तो आपने कुछ लॉस नहीं किया है। डेटा जनरेटर के थ्रू आप जो है ये बता सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी से इमेज को रीड किया जाए, बजाय इसके कि आप खुद से रीड करें और फिर मॉडल को पास करें। राइट स्टूडेंट्स, मॉडल डॉट फिट जनरेटर करेंगे, फिर आप जब फिट करते हैं तो हम जो है डेटा खुद पास करते हैं। यहाँ पे जनरेटर लगाया हमने तो जनरेटर से खुद ही डेटा रीड होगा एंड सो ऑन। फिर हमने देखा था कि अगर हमारे पास मॉडल ओवरफिट कर रहा है तो ओवरफिटिंग को ख़त्म करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका डेटा ऑगमेंटेशन है। डेटा ऑगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, एक इमेज रीड करते हैं और उसको डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। इमेज को रोटेट किया जा सकता है, शेयरिंग अप्लाई की जा सकती है, जूम किया जा सकता है, शिफ्ट किया जा सकता है लेफ़्ट या राइट, इमेज को हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग की जा सकती है। तो इस तरीके से एक इमेज से कई इमेजेस बन जाएंगी। डेटा आपका ज़्यादा हो गया तो ओवरफिटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इमेज डेटा जनरेटर यूज़ करते हुए हम इस तरीके से रोटेशन रेंज बता सकते हैं, विड्थ शिफ्ट रेंज बता सकते हैं, हाइट शिफ्ट रेंज बता सकते हैं, शेयरिंग बता सकते हैं, जूम बता सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग बता सकते हैं, एंड फिल मोड। अगर जो है इन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से कोई पिक्सल जो है नया ऐड होता है तो उसमें क्या वैल्यू आनी चाहिए, नियरेस्ट पिक्सल की वैल्यू उसमें आ जाएगी। ये सारे काम हम कर चुके हैं। फिर हमने देखा था कि प्री ट्रेन्ड कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू हम अपने मॉडल से ओवरफिटिंग ख़त्म कर सकते हैं। प्री ट्रेन्ड मॉडल्स क्या होते हैं, बहुत सारे मॉडल्स बने बनाए मौजूद हैं, जिसमें वीजीजी है, इंसेप्शन है, एक्सेप्शन है, मोबाइल नेट है, वगैरह वगैरह। ये तमाम मॉडल्स प्री ट्रेन्ड मौजूद हैं, जो कि लाखों की इमेजेस के ऊपर ट्रेन हुए हुए हैं, लाखों की इमेजेस के ऊपर ट्रेन हुए हुए हैं। तो क्यों ना, जब इतना ज़्यादा वो ट्रेन हुए हुए इतने अच्छे मॉडल्स हैं, तो क्या हम उसको उठा के अपने मॉडल अपने डेटा के ऊपर ट्रेन कर दें। तो एक्सपीरियंस ये कहता है कि जी हाँ, इससे बहुत फ़ायदा हासिल होता है, हमारे मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ जाती है अगर हम प्री ट्रेन मॉडल उठाएं और थोड़ा सा अपने डेटा पे ट्रेन कर दें। इसकी वजह जो बताई थी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम, कि जो लेयर्स होती हैं, शुरू की लेयर, हम जब पूरा मॉडल नहीं उठाएंगे बल्कि हम उसका कॉन्वोल्यूशनल बेस उठाएंगे। शुरू की जो कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स हैं और मैक्स पॉलिंग की लेयर्स हैं वो उठाएंगे। वो जेनरिक होती हैं, वो लोकल पैटर्न्स को एक्सट्रैक्ट करती हैं और उनको हम इस्तेमाल करते हुए उनको दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने ये भी देखा था। पहला तरीका फीचर एक्सट्रैक्शन और दूसरा फाइन ट्यूनिंग। फीचर एक्सट्रैक्शन कैसे काम करता है, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, आज दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा, हसन रजा का क्वेश्चन ले लेते हैं। जी हसन। सर आवाज बहुत कम है सर। जी, आवाज बहुत कम है आपकी सर। आवाज़ कम आ रही है? यस सर। या मैंने तो स्पीकर वो लगाया हुआ है, माइक लगाया हुआ है, आप अपने पास देखें। ठीक है सर, देखते हैं। ठीक थैंक है। यू। तो लास्ट टाइम हमने देखा था किस तरीके से हम फीचर एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, हमने सबसे पहले वीजीजी मॉडल को इंपोर्ट किया, क्योंकि हम
इसी मॉडल को इस्तेमाल करते हुए वीजीजी मॉडल को हम इस्तेमाल करेंगे और इसको जो है हम इसमें से फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। वीजीजी का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, वेट्स बता दिए कि हम इमेज नेट का वेट यूज़ करेंगे। जो वेट्स इसके जब इमेज नेट के डेटा सेट पे इसको ट्रेन किया गया तो उसके जो वेट्स हैं वो भी सेव कर दिए गए थे, वो भी हम उठा लेंगे। इंक्लूड टॉप हमने फॉल्स कर दिया। इसकी वजह यह है इंक्लूड टॉप फॉल्स करने की कि हम इसका कॉन्वोल्यूशनल बेस उठाना चाहते हैं, हम डेंस लेयर नहीं उठाना चाहते। इनपुट शेप हमने दे दी 150 बाय 150 बाय 3 क्योंकि हमारे पास 150 बाय 155 की इमेज है, 3 RGB चैनल्स है। मॉडल की समरी हमने प्रिंट कराई तो आप देखें, इनपुट लेयर 150 बाय 150 बाय 3, फिर इसमें डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, कॉन्वोल्यूशन के हैं, पोलिंग के हैं, और आखिर में आप देखें आपको 150 बाय 3 की इमेज जो है वो 4 बाय 512 में कन्वर्ट हो गई। ये एक्चुअली फीचर्स होंगे। अगर कॉन्वोल्यूशन बेस को हम एक मशीन के तौर पर अज्यूम करें तो हम क्या कह रहे हैं उसको कि भाई हम आपको एक इमेज देंगे, आप उसमें से फीचर्स निकाल के दो। तो होगा कुछ इस तरीके से कि अभी आगे चलते हैं हम। इसको हमने क्या किया, एक मेथड बनाया जिसके पास एक डायरेक्टरी इनपुट आएगी और उसके पास आएगी कितनी इमेजेस के आपको फीचर्स चाहिए। तो मिसाल के तौर पर मैं इसको सैंपल काउंट को अगर 2000 लूँ तो मैंने एक एरे बनाई है जो 2000 एलिमेंट्स की एरे है और उसके हर एलिमेंट के ऊपर 4 बाय 512 फीचर्स पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास नमपाई एरे है फीचर्स की। जिसमें 0 1 2 अप टू 2000 ठीक है, और उसके हर पोर्शन के ऊपर 4 बाय 512 4 बाय 512 का फीचर वेक्टर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब होगा क्या, अगर आप देखें बैच साइज मैंने 20 दिया हुआ है ऊपर, अगर आप ऊपर देखें बैच साइज 20 है। तो 20 जब मैं जनरेटर को बोलूँगा कि मुझे इमेज दो निकाल के, तो वो 20 इमेजेस उठाएगा, साथ साथ लेबल्स भी उठाएगा उसके। कभी कैट उठा रहा होगा, कभी डॉग उठा रहा होगा, तो 20 इमेजेस उठाएगा और वो इमेज पास करेगा कॉन्वोल्यूशन बेस को कि तुम प्रिडिक्ट करो। जब वो प्रिडिक्ट करेगा तो ये 4 बाय 512 फीचर्स देगा, लेकिन क्योंकि ये 20 इमेजेस पे प्रिडिक्शन करेगा तो ये इस तरह के 20 फीचर्स देगा। फीचर्स बैच के अंदर क्या होंगे, 20 फीचर्स होंगे, हर फीचर 4 बाय 512 का होगा और हम फीचर वेक्टर के अंदर 20-20 करके इमेजेस भरते रहेंगे। तो ये फीचर वेक्टर जो है ये 0 से लेके 01 से लेके 2000 तक है मिसाल के तौर पर। तो ये पहले 20 भरेगा, 20 आएंगी, फिर अगली दफ़ा 21 से लेके 40 तक, फिर उसके बाद 41 से लेके 60 तक, इस तरीके से चलते रहेगा जब तक कि ये 2000 ना हो जाए। ठीक है, जब ये 2000 हो जाएंगे तो ये ब्रेक लग जाएगा यहाँ पे, और ये क्या रिटर्न करेगा, साथ साथ जो है ये फीचर्स के साथ साथ लेबल्स भी रिटर्न करेगा कि ये कैट की इमेज है या डॉग की इमेज है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, आई स्टैटिक बैच साइज +1 से लेके बैच i+1 बैच साइज तक, ये 20 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने जो है इमेज, पहले मैंने ट्रेनिंग डायरेक्टरी की फोल्डर पास कर दिया एक्सट्रैक्ट फीचर्स को। एक्सट्रैक्ट फीचर्स का जो मेथड मैंने ऊपर दिखाया उसको मैं बोलूँगा ट्रेनिंग डायरेक्टरी से तुम 2000 इमेजेस उठाओ, उनके फीचर्स निकालो।
तो ये एक्सट्रैक्ट फीचर्स का मेथड मुझे दो चीज़ें रिटर्न करेगा, इमेज के फीचर्स भी रिटर्न करेगा, साथ साथ ये भी रिटर्न करेगा इसके लेवल्स क्या है। यही काम वैलिडेशन के लिए करेगा, उस वक्त जो है ये 1000 इमेजेस पे करेगा। यही काम टेस्ट डायरेक्टरी पे करेगा, उस वक्त भी 1000 इमेजेस रिटर्न करेगा। और फिर साथ में हम जो है जब ये फीचर्स निकल गए, ये फीचर्स निकालने के लिए कॉन्वोल्यूशन बेस इस्तेमाल हो रहा है। प्री ट्रेन मॉडल जो है हमने पढ़ा था कि ये फीचर्स निकालने के लिए बड़े अच्छे हैं कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स जो है। तो हमने उसे फीचर्स निकाला और फिर उसको एक अलग से हमारा मॉडल बना हुआ है जिसमें डेंस मौजूद है, ड्रॉप आउट है और डेंस है, उसमें हमने फिट करा दिया वो जो फीचर्स निकले थे। जैसे क्लासिकल मशीन लर्निंग में भी यही होता था, अलग से फीचर्स निकाले जाते थे, फिर फिट करते हुए फीचर्स पास करे जाते थे और लेबल्स पास किए जाते थे, ओरिजिनल इमेज पास नहीं की जाती थी। अब जो डीप लर्निंग है उसमें ओरिजिनल इमेज पास की जाती है और फीचर्स खुद ही बीच में निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फीचर्स पहले अलग से निकाले जा रहे हैं और फिर अलग से निकालने के बाद फिर फिट कराया जा रहा है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग एक काम करें, इसको जरा इम्प्लीमेंट करें बुक से।